सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक WBJE या जेई या नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरीके से आपको पूरा दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा बेस्ट स्टडी रूटीन या बेस्ट स्टडी प्लान फॉर WBJE, जेई मेन या नीट एस्पिरेंट्स। तो देखिएगा, मैं बोर्ड में कुछ चीज़ लिख के रखा हूँ, आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, बोर्ड शॉर्ट है तो डेफिनेटली आप जूम कर सकते हो। यूट्यूब में जो भी आप लैंडस्केप मोड पे देख रहे हो उसमें आप जूम करके भी सारा जो भी बोर्ड में मैं लिखा हुआ हूँ उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं पूरा बारीकी से एकदम आपको समझाने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ स्टडी, ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग। कोई भी नीट एस्पिरेंट्स, कोई भी WBJE एस्पिरेंट्स या कोई भी जेई एस्पिरेंट्स, उनका तीनों ही कैटेगरी हो सकता है। एक तो ऑनलाइन कोचिंग में वो पढ़ता है या पढ़ती है, ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी। ये तीनों ही कैटेगरी में आप लोग को किसी न किसी कैटेगरी में आप लाइक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात इंपॉर्टेंट क्या आता है, आपको पता है, बहुत मतलब ऐसा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है जहाँ पे आपको टाइम मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप पढ़ो और इस पर्टिकुलर टाइम पे आप सो, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मोबाइल देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप खेलने जाओ, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक्सरसाइज करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका वो रूटीन फिट नहीं बैठता है। मान लो उस पर्टिकुलर रूटीन जो पर्टिकुलर यूट्यूब में वो वीडियो है, वो हो सकता है कि कुछ दूसरा सिनेरियो के बेसिस पे हो सकता है, ऑफलाइन सिनेरियो के बेसिस पे, ऑफलाइन कोचिंग में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके सिनेरियो के हिसाब से वो बनाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं उनका स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कोचिंग का स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग का तो ज़रूर से फॉलो नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आपके लिए ये रूटीन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली कुछ मेंशन्ड नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे आप करो, इस पर्टिकुलर टाइम पे करो, नहीं। इसमें कुछ छूट दिया गया है या आप बोल सकते हो कुछ चॉइसेस रखा गया है ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। आपके जो भी कैटेगरी है, आपका जो भी सिचुएशन जिस तरीके से बैठता है, उस हिसाब से आप इस रूटीन को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा सा ट्रिक बनाऊंगा, छोटा सा सिंपल एक फॉर्मूला बनाऊंगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा चीज़ इसमें आप हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग वाले हो सकता है ऑफलाइन, हो सकता है सेल्फ स्टडी। मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ ऑनलाइन जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। देखो, जो लोग ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन ले रहे हैं पर्टिकुलर इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हो सकता है आपका मॉर्निंग क्लासेस है, हो सकता है आपका नाइट क्लासेस है, हो सकता है आपका इवनिंग क्लासेस है। नाइट क्लास ऑनलाइन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैं बहुत ज़्यादा देखा नहीं हूँ। तो जो भी हो, अगर आपका नाइट क्लासेस है, हो सकता है आपका इवनिंग या आफ्टरनून क्लासेस है, हो सकता है आपका मॉर्निंग क्लासेस है, जो भी हो, आप अगर आपका मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ पहले कि आपका मॉर्निंग क्लासेस है, तो इस पर्टिकुलर रूटीन को आपको कैसे फॉलो करना है, इस क्लासेस को रखना है और सेल्फ असेसमेंट को हटा देना है। सेल्फ असेसमेंट मतलब प्रैक्टिस करना, बेसिकली प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ना, आप कुछ फॉर्मूला भूल रहे हो तो फॉर्मूला बुक से उसको रिवीजन कर रहे हो, ये सारा चीज़ सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। मतलब आप खुद से स्टडी कर रहे हो, किसी भी दूसरे एजुकेटर या कोई भी दूसरे मतलब माध्यम से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उससे हेल्प नहीं ले रहे हो, आप खुद से जो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो भी ऑलरेडी आपका नोट्स कॉपी में ऑलरेडी डाला गया है, आपके द्वारा लिखा गया है, उसको ही आप रिवीजन कर रहे हो और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट में दिया गया हो सकता है वो क्वेश्चंस किसी दूसरे जगह से आप लिए हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो सकता है, वहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो। तो वो सब सेल्फ असेसमेंट के अंदर आपको पकड़ना है। सर सेल्फ असेसमेंट मतलब बेसिकली प्रैक्टिस है, आप शॉर्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो आपको मॉर्निंग क्लासेस, तो आप इस क्लास को मॉर्निंग क्लास में रखो, सेल्फ असेसमेंट को हटा दो, ठीक है। सो सेल्फ असेसमेंट को हटाने के बाद आपको मॉर्निंग में आपका क्लास हो गया। फिर आपका जो यहाँ पे नून है,
नून पे आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है, ठीक है, तब आपका क्लास का केस नहीं आएगा, तब आप रेस्ट ले रहे हो। फिर आपका आफ्टरनून क्लासेस है। अब आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून में क्या करोगे, क्लास करोगे नहीं, आपका तो मॉर्निंग क्लास हो गया। अब उसके बाद आपको आफ्टरनून में क्या करना है, रेस्ट लेने के बाद यहाँ पे आफ्टरनून पे आपको असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। हो सकता है उसके अंदर आप थ्योरी पढ़ सकते हो सकता है उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप उसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आता है नाइट। नाइट में आप क्या करोगे, अगर आपका क्लास नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, ठीक है। अब ये कब तक करोगे, मिनिमम याद रखना, मिनिमम ये जो नाइट में आप अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो मिनिमम 12 PM तक पढ़ोगे, ज़रूर से पढ़ोगे, उसके बाद आप सो सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये 12 AM होगा, ठीक है। तो 12 AM तक आप मतलब रात 12 बजे तक कम से कम पढ़ो, उसके बाद आप सो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ नाइट को ही प्रेफर कर रहे हो पढ़ने के लिए, तब आप नाइट को फोकस करो और तब आप उस 12 बजे को 2 बजे 2:30 बजे तक मतलब खींच दो, और उसके बाद आप मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठ सकते हो, लेकिन उस केस में आपका मॉर्निंग क्लासेस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका मॉर्निंग क्लासेस है तो आप क्या करना, पहले क्लास करना, फिर आपका जो नून है मतलब दोपहर में आपको रेस्ट लेना है, फिर आपका आफ्टरनून पे थ्योरी पढ़ना है, बेसिकली आप सेल्फ असेसमेंट करना है, और नाइट वो सेल्फ असेसमेंट नाइट तक ले जाना है, मिनिमम 12 PM तक, ठीक है। और मॉर्निंग क्लासेस के लिए मिनिमम ही मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपका 12 PM तक होना चाहिए, क्योंकि आपका मॉर्निंग क्लासेस आपको करीब 8 बजे से मान के चल रहा हूँ कि लेना पड़ेगा, तो मिनिमम आपका 12 से 8 मतलब यहाँ पे 8 घंटे का स्लीप तो होना ही चाहिए। स्लीप भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो ज़रूर से 8 घंटे का स्लीप तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मान लो आपका जो क्लासेस है वो सुबह नहीं होता है, आपका क्लासेस होता है नून से आफ्टरनून के बीच में, मतलब मान लो 11 से 11:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस चल रहा है मान लो 4 बजे 4:30 बजे तक। तो तब आप क्या करोगे, मॉर्निंग पे सेल्फ असेसमेंट करोगे, और जो भी नाइट में वो आप क्या करोगे, सेल्फ असेसमेंट करोगे। और सेल्फ असेसमेंट को आपको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मॉर्निंग पे भी कर रहे हो, तो ये आपका प्रोसेस रहना है। अब बीच में आप बहुत लोग बोलेगा ब्रेक कहाँ है, ब्रेक के बारे में क्या डिस्कशन चल रहा है, कुछ भी डिस्कशन नहीं है। ब्रेक आपको पता है कैसे करना है, 45 मिनट्स के अंतराल पे आपको पढ़ना है, फिर 45 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर आपको स्टार्ट करना है, फिर से 45 मिनट्स पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। अब मान लो ये 45 मिनट आप 1 घंटे तक खींच रहे हो, तब आप 5 मिनट का ब्रेक 15 मिनट तक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। ब्रेक भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, आपको इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए कि ब्रेक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे, दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, जो भी ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आपको देखना है आपको कैसे रूटीन फॉलो करना है। बेसिक सा रूटीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम का बाउंडेशन में नहीं लगा है। बेसिकली आपको एक मतलब चीज़ को, एक कंसेप्ट को, या आप ऐसे बोल सकते हो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक गाइडेंस, जिसको आपको फॉलो करना है बस। उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑफलाइन कोचिंग जो है, ऑफलाइन कोचिंग आपको अगर आप ले रहे हो, आप डेफिनेटली आपको मॉर्निंग क्लासेस हो सकता है आपका नाइट क्लासेस, लेकिन ये एक्चुअली नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के लिए नाइट क्लासेस नहीं हो सकता है। तो अब मान लेते हैं कि मॉर्निंग क्लासेस है या आफ्टरनून क्लासेस है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका नून टू आफ्टरनून क्लासेस है तो आपको क्या फॉलो करना है, तो आपको मॉर्निंग पे असेसमेंट करना है, ठीक है। अगर आपका नून से आफ्टरनून पे क्लासेस चल रहा है तो उसको आप कर लो, उसके बाद नाइट पे आप थोड़ा सा असेसमेंट करो 12 AM तक, 12:30 साढ़े 12 तक रात, उसके बाद आप सो जाओ। फिर आपका सुबह आपको थोड़ा सा असेसमेंट करना है, फिर आपको नून और आफ्टरनून में क्लास करना है, फिर आपका नाइट में थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो पूरा दिन, उसको रिवीजन लास्ट डे पे जो कर रहे हो, वो जो टाइम है वो आपका नाइट होना चाहिए। मतलब नाइट में आप सेल्फ असेसमेंट के अंदर सारे जो उस दिन का जो भी आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़ के आए हो क्लासेस से, उसको थोड़ा सा रिवीजन करना है। नोट्स जो भी अगर आपका छूटा हुआ है तो उसको आपको लिख लेना है, ताकि सारा चीज़ एकदम डे बाय डे फॉलो होता रहे और एक के बाद एक दिन आप एकदम बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली गुजार सको, ठीक है। दिस इज़ दी ऑफलाइन कोचिंग सिनेरियो। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी वाले को।
अब यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर आपका मॉर्निंग क्लासेस है तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में क्लास करना है, नून और आफ्टरनून के अंदर आपको नून पे तब रेस्ट लेना है। अगर आपका मॉर्निंग पे ऑफलाइन क्लासेस है तो आपको नून पे ब्रेक लेना है, आफ्टरनून पे सेल्फ असेसमेंट करना है, नाइट में उसको एक्सटेंड करके 12 मैक्सिमम 12:30 रात तक ले जाना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब जानना है कितना ब्रेक लेना है, मैं बात कर रहा हूँ 1 आवर अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 15 मिनट ब्रेक लेना, और अगर आप 45 मिनट अंतराल पे पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 5 से 10 मिनट 5 से 7 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो। ठीक है, दिस इज द ब्रेक। तो बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिल रहा है, ब्रेक के लिए अलग से आपको टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए आपका आता है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड नाइट। अब सेल्फ स्टडी में मतलब अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव चीज़ क्या है, एक साइड से सेल्फ स्टडी में आपको मतलब सेल्फ असेसमेंट की टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, थ्योरी भी पढ़ सकते हो। कुछ थ्योरी अटक गया तो यूट्यूब में आप देख सकते हो। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं हुए हो, उस केस में मैं बता रहा हूँ, तब आप यूट्यूब में थोड़ा सा वीडियो देख लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अटक गए हो तो डेफिनेटली उसमें वीडियोस देख सकते हो। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस है कंटेंट रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हो। उसको देखने के बाद आप क्लियर कर ले, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी एक चैप्टर, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो भी चीज़ आ रहा है उसको भी प्रैक्टिस करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, यू हैव द ऑल डे इन योर हैंड। कोई भी टाइम आप रखो, उस टाइम पे आप सेल्फ असेसमेंट में जाओ। अब सेल्फ असेसमेंट के अंदर थ्योरी भी आ रहा है। अब बेसिकली आपको अगर आप स्टैंडर्ड कुछ चीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली मॉर्निंग पे आप थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि मॉर्निंग पे क्या होता है, फ्रेश माइंड होता है। बहुत लोग इसको थ्योरी भी पढ़ते हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम भी करना चाहते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा है। अगर आप मतलब सुबह सुबह उठ के एकदम मतलब ताज़ा दिमाग में एकदम प्रॉब्लम करना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम भी लगा सकते हो या आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप सुबह प्रॉब्लम लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको आफ्टरनून के अंदर अंदर कोई भी थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ लेना है, क्योंकि नाइट तक जाते जाते आपका दिमाग ना हैंग हो जाएगा, तो तब आपका नाइट में थ्योरी घुसेगा नहीं दिमाग में। तो डेफिनेटली नाइट में थ्योरी को रख मत दो, डेफिनेटली आफ्टरनून से पहले थ्योरी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सेम सिनेरियो अगर उल्टा केस में बनता है, अगर आपको मॉर्निंग पे थ्योरी पढ़ना है तो डेफिनेटली आपका थ्योरी का काम बन गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही पूरा दिन लगाना है, और नून पे आप रेस्ट ले लिए, आफ्टरनून पे आपको सेल्फ असेसमेंट कुछ हल्के फुल्के मतलब थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम कर लिया, और नाइट में थोड़ा हल्के फुल्के का प्रॉब्लम कर लिया, क्योंकि नाइट में थोड़ा सा दिमाग भी मतलब हैंग हो जाएगा लास्ट तक, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आसान सा प्रॉब्लम नाइट में कर सकते हो। इस तरीके से आपको पूरा दिन गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्लान। और जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स, वो क्या है कि मिनिमम आपका 10 आवर होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और ये मस्ट है। और इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत लोग बोलेंगे मेरा तो 10 आवर होता ही नहीं, आपका खुद से ही होता नहीं था। आई थिंक हाँ बिल्कुल, मेरा भी खुद से 10 आवर कभी भी नहीं होता था, लेकिन 10 आवर शुड बी एटलीस्ट द टारगेट तो होना चाहिए ना। तो टारगेट अगर आप 10 आवर लेके चलोगे तभी वो मतलब मैक्स टू मैक्स 6 आवर 7 आवर पे जाके रुकेगा। अगर आप टारगेट ही ले रहे हो ठीक है 6 आवर कर लेंगे, तो वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकने वाले। तो डेफिनेटली यू शुड मेंटेन दिस टारगेट कि आपको 10 आवर मैक्सिमम 10 आवर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एक दिन पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है इस चैनल पे, और डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी मिलता है, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस भी मिलता है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस पाना चाहते हो और गाइडेंस पाना चाहते हो ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को शेयर करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन और ऑल प्रेस करके हमारे साथ बने रहिएगा, आपका फ़ायदा ज़रूर से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। চার্জ এই পিন করবে ফোনটা লাগবে।